नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल यूपीएससी फीड में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के सिलेबस के बारे में। तो हम ये जानेंगे कि कौन से टॉपिक्स यूपीएससी में पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक्स के बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे सामने आते हैं और हमें लगता है कि भाई यूपीएससी इस चीज़ से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम ये जान पाते हैं कि हमें कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए। तो देखो, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो यूपीएससी की तैयारी पहले से कर रहे हैं। अगर आपने सिलेबस को और यूपीएससी की जो नोटिफिकेशन आती है उसको अगर आपने डिटेल में देखा है तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको इन दोनों में से अगर कोई भी चीज़ स्किप की है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और आप जानिए कि भाई हमें किस किस टॉपिक पे कैसे फोकस करना चाहिए और यूपीएससी कैसे कैसे क्वेश्चंस हमें पूछता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं यूपीएससी की स्टेजेस के बारे में। तो यूपीएससी का एग्ज़ाम दो स्टेजेस में होता है, प्रिलिमिनरी और मेंस। प्रिलिमिनरी में हमारे पास दो पेपर होते हैं, दोनों एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और दोनों में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। दोनों 200-200 नंबर के होते हैं। और जो फर्स्ट पेपर है वो जीएस एंड सेकंड पेपर इज सीसेट। तो जो जीएस पेपर है इसके अकॉर्डिंग हमारी रैंकिंग डिसाइड होती है एंड जो सीसेट का पेपर है ये क्वालिफाइंग होता है। तो इसमें हमें 33% मार्क्स लेकर आने होते हैं। बाकी रैंकिंग सीसेट के एग्जाम से डिसाइड नहीं होती। रैंकिंग डिसाइड होती है हमारे पेपर वन जनरल स्टडीज से। और फिर यहाँ से कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे? तो देखो, अगर जितनी भी वैकेंसीज है ना, मान लो 1000 वैकेंसीज हैं, तो हमारे कितने बच्चे प्रीलिम्स क्लियर करेंगे? वो होंगे अराउंड 12,000 टू 13,000। ये हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में बता रखा है कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं या अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके 12 to 13 टाइम्स कैंडिडेट्स को हम मेंस के लिए बुलाते हैं। दे गेट एडमिशन टू मेंस एग्जामिनेशन। ओके, नाउ कमिंग टू द मेंस एग्जामिनेशन। ये दो टाइम पे होता है। वन इज रिटन एग्जाम एंड अनदर इज पर्सनैलिटी टेस्ट, और हम इसको इंटरव्यू भी बोलते हैं। तो जो हमारा रिटन एग्जामिनेशन है इसमें हमारे टोटल 9 पेपर्स होते हैं। 9 में से 7 होते हैं हमारे जो कि मेरिट डिक्लेयर जिनसे होती है। एंड जो हमारे दो पेपर हैं वो क्वालिफाइंग होती हैं। क्वालिफाइंग में कौन से आते हैं? हमारे लैंग्वेज पेपर होते हैं। एक इंग्लिश होता है एट सेकंड इज कोई भी हमारी जो ये 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस मेंशन्ड है उनमें से कोई भी लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा 300 मार्क्स का होता है, दोनों पेपर 300 मार्क्स ईच। एंड ये 7 पेपर्स होते हैं 250 मार्क्स ईच, जो कि मेरिट डिसाइड होती है। तो इस 7 पेपर्स के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में या आने वाली स्टेजेस में हम चेक करेंगे। सेकंड इज नाउ द लास्ट हेयर इज द पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट हमारा 275 मार्क्स का होता है। तो जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें ये दोनों मार्क्स का टोटल होके देन द फाइनल रैंकिंग इज डिसाइडेड। तो मेरिट के बेस पे यहाँ से हम कुछ कैंडिडेट्स को यूपीएससी सेलेक्ट करता है एंड देन दे गो फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट एंड फाइनल मार्किंग इज डन यूजिंग इट। ओके, सो कमिंग नेक्स्ट, तो ये उन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा फर्दर डिवाइड कर रखा है, प्रिलिमिनरी, रिटन एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। सो दीज आर 2 पेपर्स हम बात कर चुके हैं। हियर जनरल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। एंड इन रिटन जो हमने बात की, क्वालिफाइंग 2 पेपर होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश। एंड हेयर मेरिट के लिए जो एग्ज़ाम्स हैं हमारे 7, उनमें से एक ऐसे है, बाकी 4 हमारे जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं और 2 हमारे ऑप्शनल हैं। तो इनके बारे में आने वाली स्लाइड्स में हम अच्छे से बात करेंगे। तो सिलेबस को अगर हम देखते हैं तो हम फर्स्ट पहले बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के बारे में।
तो ये एग्ज़ाम हमारा जनरल स्टडीज़ 200 मार्क्स का है, ड्यूरेशन है 2 आवर्स। यहाँ पे करंट इवेंट्स जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें हम क्या क्या करेंगे, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द इंडिया एंड द वर्ल्ड। फिर हम बात करें पॉलिटी एंड गवर्नेंस इंडियन पर्सपेक्टिव की, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज एक्सेट्रा। फिर हम बात करते हैं हमारे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की, तो ये इकोनॉमी रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं इसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा। आगे आता है हमारा जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आज के दिन एनवायरमेंट, पोल्यूशन ये काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो हमें इनका ध्यान रखना होगा। जैसे जैसे एक कंट्री डेवलप होती है तो वहाँ पे ये इश्यूज और ज़्यादा मिलते हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। आगे हम बात करते हैं जनरल साइंस की, जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया या हमारा नैनो टेक्नोलॉजीज हैं या बायोटेक्नोलॉजीज हैं, तो ये सब टॉपिक्स जनरल स्टडीज में, जनरल साइंस में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन पेपर हमारा मल्टीपल चॉइस बेस्ड होगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं, डेट इज सी सेट, 200 मार्क्स का, ड्यूरेशन 2 आवर्स। तो ये आपको समझ आ जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, मैथ्स रिलेटेड न्यूमरेसी के क्वेश्चंस होते हैं, तो रीजनिंग होती है। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बट ये इतना इजी भी नहीं होता कि हम बिना तैयारी किए ही इसको क्लियर कर लें। तो हमें थोड़ा बेसिक नॉलेज इसके बारे में होनी चाहिए, और हमें सारे ही टॉपिक्स करने पड़ेंगे, कॉम्प्रिहेंशंस भी अच्छे से करनी पड़ेगी, रीजनिंग भी, और हमारा मैथ्स भी। क्योंकि क्या होता है कि कई बार ये किसी टॉपिक को कम, किसी को ज़्यादा कर देते हैं, किसी को मुश्किल, किसी को इजी कर देते हैं, तो हमें सबका बेसिक्स एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो इसमें अगर हम बात करें, वही मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, एंड 33% मार्क्स हमें इसमें चाहिए टू क्वालिफाई दिस पेपर, एंड इट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर रैंकिंग। तो कमिंग टू द मेंस एग्जामिनेशन, तो मेंस एग्जामिनेशन के हमारे पास क्वालिफाइंग पेपर हैं दो, दैट इज इंडियन लैंग्वेज का है और एक है इंग्लिश पेपर। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशंस गिवन होंगी, प्रिसाइज राइटिंग, यूजेस एंड वोकेबलरी, शॉर्ट एसेज, ये सब हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है। एंड सेकंड, इन इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन रहेगा, इंग्लिश टू द इंडियन लैंग्वेज विच वी हैव सेलेक्टेड, एंड from Indian language to English as well. Okay, the paper on Indian language and English will be of matriculation or equivalent standard, और ये क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा जैसे हमने बात की। और the candidates will have to answer the English and Indian language paper in English and the respective Indian language except where translation is involved. Okay, so coming next, तो ये हमारे पेपर्स मेरिट के लिए हैं, दीज 7 पेपर्स जिसकी बच्चे सबसे ज़्यादा तैयारी करते हैं। इसमें भी अगर देखा जाए तो GS 1 2 3 4, ये जो 4 पेपर हैं इसकी तैयारी सबसे ज़्यादा होती है, और रैंकिंग डिसाइड करते हैं ये 3 पेपर्स। क्योंकि GS 1 2 3 4, GS के जो 4 पेपर हैं इनमें मार्क्स काफ़ी हद तक सिमिलर ही रहते हैं जो टॉपर्स के हैं। ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं आपकी रैंकिंग, ऐसे एंड बोथ ऑप्शनल्स, क्योंकि इनको बच्चे इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली ऐसे, एंड इट इज़ रियली वेरी स्कोरिंग। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेपर 1, दैट इज ऐसे। तो हमारे पास 2 ऐसे आते हैं, हमें 2 ऐसे को लिखना है 3 घंटे में। इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्योंकि इतना ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो ऑब्वियसली हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए, नहीं तो हम शॉर्ट पड़ जाते हैं। कमिंग नेक्स्ट इज पेपर 2, दैट इज GS 1।
यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री आती है, हेरिटेज एंड कल्चर आता है, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। तो ये टॉपिक्स रहते हैं। तो अगर हम अभी डिटेल में बात करने लग जाएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स। हमारे पास आ गया मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, कहाँ से, मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी से अभी तक की। तो स्पेशली फोकस ऑन पर्सनैलिटीज, जो इवेंट्स हुए थे, इश्यूज जो हुए थे, फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर काफ़ी फोकस होता है गवर्नमेंट का एंड यूपीएससी का। पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो हमारे कंसोलिडेशन हुए हैं, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है विद इन द कंट्री। फिर अगर हम बात करें तो सोसाइटी की, तो इंडियन सोसाइटी, ये हमारा हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आ जाता है। यहाँ से हमारा एक आधा ही क्वेश्चन मेंस में आता है, प्रीलिम्स में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता। कमिंग नेक्स्ट, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं विमेन। विमेन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है यूपीएससी के लिए, पोवर्टी भी, अर्बनाइजेशन। तो ये इश्यूज, क्योंकि इन इश्यूज को हम काफ़ी देख रहे हैं आज के दिन। पॉपुलेशन, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पे, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म। फिर हमारा ज्योग्राफी आ जाता है कि भाई वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। फिर हमारे जो लोकेशंस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है, प्राइमरी टर्शरी सेक्टर्स की, इंडस्ट्रीज की लोकेशंस कहाँ हैं। फिर जो हमारे जियो फिजिकल फिनोमिना है, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्कनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन एक्सेट्रा। तो ये जो टॉपिक है ये डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड है, ये हमारे जीएस पेपर 3 में भी आएंगे। तो अभी हम यहाँ पे जीएस पेपर 1 में बात कर रहे हैं इनकी, अंडर अ सबसेट ऑफ ज्योग्राफी। वहाँ पे एक सेपरेट टॉपिक होगा। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे पेपर 3, दैट इज GS 2। तो गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग जो है कि हमारे प्रोविजंस क्या क्या हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमारे जो फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स क्या क्या है, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, इश्यूज क्या हैं फेडरल स्ट्रक्चर को लेके। हमारा जो पावर का डिवोल्यूशन है, फाइनेंसेस कैसे हम मैनेज करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स। तो ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, अभी यही है कि मैं अभी ऐसे बोलूँगा तो आपके दिमाग में पॉइंट्स जाएंगे, तो यू विल बी एबल टू रिकॉल व्हाइल रीडिंग न्यूज़पेपर। यू विल बी एबल टू फोकस कि हाँ भाई ये सिलेबस में मेंशन था तो मुझे न्यूज़ पढ़नी चाहिए। फिर हम बात करें आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसके फीचर्स क्या क्या है। आगे हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं हमारी, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज है, तो ये सब यूपीएससी में पूछा जाता है। फिर एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप और वेरियस ग्रुप जो हैं हमारे, उनके बारे में। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर विच आर रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो पॉवर्टी, हंगर, ये यूपीएससी के लिए मेन पॉइंट्स रहते हैं। और इंडिया भी काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहा है इनके रिगार्डिंग, और इसलिए यूपीएससी में इम्पोर्टेंट होते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, जैसे सिटीजन चार्टर है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये ई गवर्नेंस के पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे गवर्नेंस में। फिर रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। फिर अगर हम आईआर की बात करें तो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, बाइलेटरल रिलेशंस कैसे हैं, रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स जो बनी हुई हैं, अभी G20 हुआ था तो हम कैसे, इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया क्या प्रमोट कर रहा है, तो वो सब चीज़ें आ जाती हैं। या फिर चाइना कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है वर्ल्ड को, हाउ इंडिया शुड टेक केयर ऑफ द चाइनाज एक्शन, द BRI इनिशिएटिव ऑफ चाइना। नो, वी आर नॉट गोइंग इन वेरी डिटेल। सो आप जब पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी डिटेल इसके बारे में खुद पता चल जाएगी।
इंडियन डायस्पोरा के बारे में, फिर जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पेपर 4 दैट इज़ जीएस स्टडीज़ पेपर 3। इसमें हमारे पास मेनली इकोनॉमी आ जाता है, एनवायरनमेंट, डाइवर्सिटी, टेक्नोलॉजी, साइंस, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एक्सेट्रा आ गया। फिर हम बात कर लेते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की और इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं, फिर बजटिंग कैसे कैसे होती है, फिर एग्रीकल्चर पे काफ़ी फोकस है, मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, फिर ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर्स, फिर इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, एमएसपीज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। तो इन सब के बारे में हमें काफ़ी डिटेल में पता होना चाहिए। फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया कि हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, क्या क्या स्कोप है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग, फिर लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, फिर आगे बात करते हैं लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवेज एक्सेट्रा कहाँ हैं, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स क्या क्या हैं, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि भाई एवरीडे लाइफ पे क्या इफेक्ट है डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस का, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दैट इज आईपीआर। आगे हम बात कर लेते हैं कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, तो ईआईए, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमने बात की कि जीएस 1 में भी है अंडर टॉपिक ज्योग्राफी, यहाँ पे भी अलग से है। फिर हम देखते हैं कि लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। तो देखो ये हमारा आता है सिक्योरिटी के अंडर, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, जो भी इश्यूज हमारे विद इन द कंट्री हो रहे हैं। फिर इंटरनल सिक्योरिटी के अदर चैलेंजेस, तो हम मनी लॉन्ड्रिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, तो इन सब के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेपर दैट इज GS 4 पेपर नंबर 5, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है यूपीएससी में, ताकि पता चले कि जो कैंडिडेट हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यूज हैं, उसकी क्या इंटीग्रिटी है, तो उस बारे में क्या वो सिविल सर्वेंट बनने के लायक है या नहीं है, क्या किस चीज़ को वो सही मानता है, किस चीज़ को वो गलत मानता है, मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज उसकी क्या क्या हैं, इस बारे में हम बात करते हैं इस एग्जाम में। तो यहाँ पे जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, फिर हम जो हमारे मोरल थिंकर्स हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं इंडिया के, वर्ल्ड के, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करते हैं। पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, फिर केस स्टडीज पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें पेपर 6 एंड पेपर 7, ये हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये जो इतने टॉपिक्स हैं इन सारे टॉपिक्स में से हम एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। तो आप ये लिस्ट देख सकते हो, इसमें से आप कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो, उसके दो पेपर होंगे, पेपर 6 एंड पेपर 7। ओके, तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड हैं हमारी नोटिफिकेशन में, ये वहाँ से उठाई हैं, तो ये आपको गो थ्रू होनी चाहिए। लोग पढ़ तो लेते हैं बच्चे सिलेबस को, बट इतनी डिटेल में उनको नहीं पता होता कि यूपीएससी क्या डिमांड करता है, कि जब वो पेपर चेक करते हैं तो उनके दिमाग में क्या होता है। तो ये है कि भाई should be well educated person will be able to answer them without any specialized study, वो ज़्यादा उन्हें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्वेश्चंस विल बी सच कि कैंडिडेट का जनरल अवेयरनेस ऑफ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट जो कि रेलेवेंट हो करियर इन सिविल सर्विसेज, फिर कैंडिडेट के बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो कि रेलेवेंट इश्यूज के बारे में, कि उनको एबिलिटी टू एनालाइज देम एंड टेक ए व्यू ऑन कॉन्फ्लिक्टेड सोशल इकोनॉमिक गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिमांड।
बाकी हम जैसे रेलेवेंट होना चाहिए, जो आंसर है मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे हम कॉलेजेस में लिख देते हैं कि पेज भरने हैं, ऐसा नहीं होता यूपीएससी में। तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखते हैं कि वो सारे पॉइंट्स रेलेवेंट होने चाहिए, मीनिंग कुछ बनना चाहिए उनसे, और ससिंक्ट होने चाहिए, दैट इज स्पष्ट होने चाहिए, संक्षेप में हमें लिखना होता है कि वर्ड्स कम यूज हो रहे हैं। क्योंकि देखो, सिविल सर्वेंट जब भी किसी मिनिस्टर से बात करता है, उसके मिनिस्टर के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, तो उसको बहुत ही कम टाइम में बहुत डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। तो इसलिए जब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे तभी जाके एक सिविल सर्वेंट के उस लेवल पे हम पहुंच पाएंगे। तो इसलिए ऐसी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर अगर हम बात करें ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे किस लेवल का आता है? तो मोस्ट ऑफ द पेपर जो है हमारे, जैसे कि अगर हमने एक देख लिया कि बैचलर लेवल, फिर होता है हमारा ऑनर्स लेवल, फिर उससे ऊपर आता है हमारा मास्टर्स लेवल। तो हमारे ऑनर्स लेवल के बारे में नॉलेज हमें होनी चाहिए, जो भी टॉपिक हम सेलेक्ट कर रहे हैं, कि बैचलर से थोड़ा ज़्यादा आता है हमें, मास्टर्स से कम। और जो कुछ टॉपिक है जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है, लॉ है, तो इनके रिगार्डिंग हमें बैचलर लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट आता है हमारा इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें हमने कुछ पॉइंट्स नोटिफिकेशन से ही लिए हैं, दैट इज जनरल इंस्ट्रक्शन, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज, सोशल ट्रेट्स, इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स, mental alertness, balance of judgment, ability of social cohesion and leadership, moral integrity। तो ये सारी क्वालिटीज एक यूपीएससी क्लियर करके एक इंसान जब एक सिविल सर्वेंट बनता है तो उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये सब चेक होती हैं हमारे इंटरव्यू के लेवल पे। इंटरव्यू के लेवल पे वो हमारी नॉलेज चेक नहीं करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी ही टेस्ट करते हैं वो। ओके, सो ये सब था हमारे इस वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आया है और आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की, तो आप हमारा चैनल लाइक कर सकते हैं और हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको आप यहाँ से स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस बटन पे क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट की का लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, एंड यूपीएससी के जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देते हैं, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट, कमेंट हियर हाउ डिड you like, what should we improve, and please subscribe to the channel. Thanks for watching.